स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोग डीएनए की कुंडली पैकेजिंग सीखे थे। अब यह जानना जरूरी था कि आखिर वह कौन सा कोशिका में ऐसा कौन सा केमिकल है, कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। तो भले ही डीएनए के बारे में हम लोग जान चुके थे, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ जो है ये भी खोज लगातार चलता रहा कि आखिर कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में होता है या किसी जीव में कहीं पाया जाता है और वही कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। तो इस चीज को समझने के लिए आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत कि कैसे जो है यह खोज किया गया, कैसे यह पता किया गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में रूपांतरण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि कुछ बुक्स में आपको डिप्लोकोकस मिलता है, कुछ बुक्स में स्ट्रेप्टोकोकस मिलता है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, चूंकि वही ऑथेंटिक बुक है, तो वहां पर स्ट्रेप्टोकोकस की बात की जाती है। आप लोग अंतर समझते भी हैं डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में कि ये बैक्टीरिया सेम ही है, बस इनकी कॉलोनी के नंबर ऑफ बैक्टीरिया में अंतर होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी यानी जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस बैक्टीरिया को इन्होंने लिया और यह बैक्टीरिया जो है निमोनिया बीमारी जो होती है वो कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो है दो स्ट्रेन होते हैं, एक आर स्ट्रेन यानी प्रभेद, और दूसरा एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, आर जो होता है इसका सरफेस रफ होता है, जैसे हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं यानी खुरदुरा होता है, और एस स्ट्रेन जो होता है इसका सरफेस स्मूथ होता है। यह स्मूथनेस क्यों आती है? तो स्मूथनेस इसमें एक ऊपर से, जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, ऊपर से इसका एक म्यूकस, जिसको हम पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं केमिकली, तो पॉलीसेकेराइड का एक लेयर होता है। तो ये हो गया एस स्ट्रेन और ये हो गया आर स्ट्रेन। इन दोनों ही प्रभेदों को लेकर के इन्होंने चूहे पर एक प्रयोग किया। इसमें उन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट मतलब होता है अविषाक्त, मतलब कि यह अगर किसी जीव में जाता भी है तो यह किसी तरह का पॉइजन या कोई हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट नहीं करता है, जिससे निमोनिया की बीमारी नहीं होती है। और एस स्ट्रेन जो है ये वायरुलेंट यानी यह विषाक्त है, और यह यदि किसी जीव के शरीर में जाता है तो वहां पर टॉक्सिक क्रिएट करता है और वह व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित हो जाता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेकर के चूहे पर प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले जब आर स्ट्रेन लाइव यानी जिंदा को चूहे में प्रवेश कराया, तो यह चूहा जो है जिंदा रहा। यानी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट कराया नेडल सुई के माध्यम से, जब इंजेक्ट कराया तो चूहा जिंदा रहा। अर्थात इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आर स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट, मतलब यह बीमारी कॉज नहीं करता है। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को
लाइव यानी यह भी जिंदा बैक्टीरिया था, इसको जब चूहे में इंसर्ट कराया तो यह चूहा क्या हुआ, डेड हो गया, मर गया। अर्थात यह निष्कर्ष निकला कि एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट एंड कॉज न्यूमोनिया इन द लिविंग इन विच इट इज इंजेक्टेड। तो इसे न्यूमोनिया हुआ और ये मर गया। अब इन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यानी उस स्मूथ जो बैक्टीरिया था इसको गर्म करके इन्होंने मार दिया और तब इसको जो है फिर एक चूहे में इंजेक्ट कराया, तो यह चूहा फिर लिविंग रहा, यानी यह चूहा जिंदा रहा। इससे यह कंफर्म हुआ कि एस स्ट्रेन को जब हम मार देते हैं तो वह फिर चूहे में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। फिर अगेन उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन, इनको जब इंजेक्ट कराया तो यह चूहा डेड हो गया, यानी मर गया। अब हम ऊपर से देखें कि पहले आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया, लाइव आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करा, चूहा जिंदा रहा, किसी तरह की उसमें बीमारी नहीं हुई। एस स्ट्रेन को कराया तो उसे निमोनिया हुआ और वो मर गया। फिर इन्होंने क्या किया कि उस एस स्ट्रेन को जिसने बीमारी कॉज किया उसको जो है गर्म करके मार दिया और फिर चूहे में एक चूहे में इंजेक्ट कराया, फिर भी चूहा जिंदा रहा। अब जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था जो कि चूहे में बीमारी उत्पन्न नहीं कर सकता था, और लाइव आर स्ट्रेन जो था जो ऑलरेडी पहले से हम देखे हैं कि वह भी बीमारी कॉज करने में सक्षम नहीं था, जब दोनों के मिक्सचर को इंजेक्ट कराया गया चूहे में तो वो चूहा मर गया। इस आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि समहाउ यानी किसी तरह से आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, यानी आर स्ट्रेन जो था वह किसी तरह से किसी कारणवश चूहे में जाकर के एस स्ट्रेन की प्रेजेंस में वह एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। हालांकि उन्होंने केमिकली यह प्रूव नहीं किया या केमिकली वो प्रूव उस समय नहीं कर पाए कि यह ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन से रासायनिक पदार्थ, कौन सा केमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था या नहीं था। इस चीज को वो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन इतना प्रूफ करने में जरूर सक्षम रहे कि एस स्ट्रेन यानी कि एक अलग तरह के स्ट्रेन और एक दूसरे तरह का स्ट्रेन यानी दो अलग अलग तरह के प्रभेदों की उपस्थिति में परिवर्तन आना संभव है, और वह परिवर्तन आया जिसके वजह से हम जो है यह कह सकते हैं कि ऐसा कुछ न कुछ जो है। हालांकि इसके पहले जो है इनके पहले बहुत सारे जो है वॉल्टर सटन थे, ग्रिफिथ थे, मॉर्गन थे, इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ये लोग ऑलरेडी पहले से यहाँ तक ला दिए थे कि ऐसा जो कुछ भी है यानी जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कार्य कर सकता है या फिर जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर सकता है, कैरी कर सकता है, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में ही है। यानी क्रोमोसोम तक लगभग ये लोग लेके आ चुके थे कि एक्चुअली क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ भी वही बात आई कि शायद इनके जो है डीएनए में ही परिवर्तन आया होगा और डीएनए ही जो है वह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी इसका केमिकल सर्टिफिकेट यानी केमिकली इसको अप्रूव करना अभी भी बाकी था। तो अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि इसको जो है केमिकली कैसे सर्टिफाइड किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है 3 वैज्ञानिकों द्वारा चला, जिन्हें जो है ओसवाल्ड
एवरी, इसके बाद कोलिन मैक्लियोड, और एक थे मैकलिन मैकार्थी, MacLyn, मैकलिन